सेमीकंडक्टर्स का क्लास आगे बढ़ाते हैं। पहला क्लास में हमने डिस्कस किया था कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हम 3 क्लास में डिवाइड किए थे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सो सेमीकंडक्टर जिसका कंडक्टिविटी जो है इन बिटवीन रहता है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। सो हमने एनर्जी बैंड्स डिस्कस किया। सो लास्ट बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीटली फील्ड रहता है एट 0 केल्विन, उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। उससे ऊपर जो बैंड है, अवेलेबल बैंड है, उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। और सेमीकंडक्टर में टॉप ऑफ वैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड का बीच में जो गैप होता है, जिसको एनर्जी गैप, जिसको कि हम फॉरबिडन गैप कहते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो हमने देखा सेमीकंडक्टर जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में बहुत ही वीक कंडक्टर होता है और हमारा जनरल इलेक्ट्रिकल पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकता। तो उसको कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें हमको इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ता है। तो ये हमने दूसरी क्लास में देखा किस तरह से हम इम्प्योरिटी ऐड करके उसका कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। हमने जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम ये सब टेट्रावैलेंट है, तो जो इम्प्योरिटी हमने ऐड किया वो या तो ट्राईवैलेंट था या फिर पेंटावैलेंट था। तो इस तरह से हमको 2 तरह का सेमीकंडक्टर्स मिला, जहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर होल्स है तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जंक्शन डायोड। सो पहले देखते हैं कैसा पीएन जंक्शन बनता है। सो पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम एक आइदर पी टाइप या एन टाइप का वेफर लेते हैं, एक स्लाइस लेते हैं। आइदर पी टाइप, सपोज हमने पी टाइप का लिया, पी टाइप का एक स्लाइस लिया। पी टाइप यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो होल्स। तो इसमें क्या करते हैं, एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डिफ्यूज करते हैं, एक तरफ से डिफ्यूज करते हैं। इधर से सपोज हमने डिफ्यूज किया। सो डिफ्यूज करने के बाद एक पोर्शन जो है एन टाइप हो जाता है, से ये पोर्शन एन टाइप हो जाता है, ये एन टाइप हो गया। तो ये एन टाइप और ये पी टाइप के बीच में ये जंक्शन आ जाता है। तो ये पर्टिकुलर ये जो पीएन जंक्शन बना, इसको जब हम डायग्राम में दिखाते हैं कुछ ऐसा, इस पोर्शन को दिखाते हैं, इस पोर्शन को, और डायग्राम कुछ इस तरह से रहता है। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है और ये जंक्शन। सो फॉर्मेशन के समय हम एक टाइप का इम्प्योरिटी को इंड्यूस करते हैं और एक साइड को, इस केस में इस साइड को हमने एन टाइप बना दिया और दूसरा साइड जो रहा वो पी टाइप रहा। ये डायग्राम में हम दिखा रहे कि ये साइड पी है और ये साइड एन है, और अभी अभी फॉर्मेशन हुआ जंक्शन। सो जैसे ही जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, ये पी टाइप है। पी टाइप का मतलब क्या है, ज्यादा होल्स है, होल्स ज्यादा है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स है, बट होल का अमाउंट जो है काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। दूसरा तरफ एन टाइप, एन टाइप मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। और होल जो है माइनॉरिटी कैरियर है, बहुत कम है। तो इधर होल चार्ज कैरियर होल्स है और इनका नंबर्स जो है बहुत ज्यादा है, इधर होल्स का नंबर बहुत कम है। तो जाहिर है कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उधर कम है तो डिफ्यूजन होगा। तो होल्स जो है डिफ्यूज करते हैं। होल्स को हम क्या लेते हैं, प्लस ई चार्ज। सो जब होल्स यहां से डिफ्यूज करते हैं, जंक्शन के जो पास है वो डिफ्यूज पहले करेंगे, वो जब डिफ्यूज करते हैं तो यहां से आप प्लस ई चला गया, तो प्लस ई चला गया। एज ए होल ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल। सेमीकंडक्टर एज ए होल न्यूट्रल होता है। हम जब चार्ज की बात करते हैं हम चार्ज कैरियर की बात करते हैं, नॉट नेट चार्ज। नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। तो यहाँ चार्ज कैरियर H है जो कि
होल है जो कि प्लस सी है, और जब ये चला जाता है तो यहां पर इट हैज लॉस्ट चार्ज, सो यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। रियलिटी में जब हम होल चला गया, इसका मतलब ये होता है कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आके यहां का जो वैलेंस बॉन्ड इनकम्प्लीट था उसको फिलअप किया, ये रियलिटी है। बट हम अपना कन्वीनियंस के लिए H को प्लस सी का मूवमेंट मानते हैं। तो यहां से अगर प्लस सी चला गया तो यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो जैसे ही चार्ज जाने लगा, जैसे ही चार्ज जाने लगा इधर से, ये जंक्शन था, ये जंक्शन था, इधर होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये P टाइप है, ये N टाइप है, इधर होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उधर कम है, तो होल्स इस तरफ डिफ्यूज करेगा। सो होल्स, नियर बाई होल्स पहले डिफ्यूज करेगा, और जब जाने लगेगा तो यहाँ ये होल्स चला गया, एज ए होल ये न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्ज चला गया तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। सो कितना एक्सटेंट तक डेवलप करेगा वो डिपेंड करता है आपने किस तरह से डोपिंग किया हुआ है। तो पहले इधर से जाने लगेगा, फिर इधर से जाने लगेगा। उसी तरह इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स, ये भी न्यूट्रल है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करने लगा तो यहां इट हैज लॉस्ट नेगेटिव चार्ज, एज ए होल न्यूट्रल था, नेगेटिव चार्ज लूज करने लगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज होने लगा। तो मूव कौन कर रहे हैं? चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। आपके पास आयन है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो एज ए होल और न्यूट्रल है। जब चार्ज कैरियर मूव कर जाते हैं तो वो आयनाइज हो जाते हैं, और ये आयनाइज जो है न्यूक्लियस है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड आयन्स है। तो जैसे जैसे उस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव डेवलप होने लगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये होल्स यानी कि प्लस सी चार्ज को रेपल करेगा और आने नहीं देगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी रेपल करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, फोर्स जो है ऑपोजिट टू फील्ड होता, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इस तरफ होता। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जैसे ही डिफ्यूजन शुरू हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगा, उधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा, जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? फर्दर डिफ्यूजन को रोकने लगा। तो शुरू में डिफ्यूजन जो है तेज रहेगा, जैसे ही पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ तो डिफ्यूजन तेज रहेगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन चार्ज, फ्री चार्ज कंसंट्रेशन। इस तरफ H ज्यादा, उधर कम है, उधर E ज्यादा, इधर कम है, तो जो कंसंट्रेशन, चार्ज कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, जिसके चलते डिफ्यूजन होगा। लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन शुरू हुआ तो इलेक्ट्रिक ये पार्ट जो है, इसमें इस तरफ नेगेटिव चार्ज आने लगा, उस तरफ पॉजिटिव चार्ज आने लगा, जिसके चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है कि होल्स को रोकेगा इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा उस तरफ, यानी कि अब डिफ्यूजन धीरे 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 कम होने लगेगा। तो अल्टीमेट समय के साथ एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ये न्यूट्रल था, यहाँ से होल्स चला गया, तो ये पार्ट जो है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है, और यहाँ चार्ज कैरियर्स अब नहीं है, जो भी था वो चला गया। इधर भी जो चार्ज कैरियर था वो चला गया। तो इस रीजन में, ये जो रीजन है, यहाँ कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, सो इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, क्योंकि यहां से चार्ज डिप्लीट कर गया, यहां से चार्ज निकल गया, इसके पास कोई चार्ज कैरियर नहीं है। तो पहले जब हमने फॉर्मेशन से जस्ट मोमेंट पहले अगर हम डिस्कस करेंगे, जस्ट फॉर्मेशन के समय दोनों साइड न्यूट्रल था और दोनों साइड चार्ज कैरियर्स थे। इधर भी चार्ज कैरियर्स थे, इनका डेंसिटी था, वॉल्यूम डेंसिटी इधर भी था। जैसे ही जंक्शन बना तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H एंड E लेवल, H इधर से डिफ्यूज किया, E इधर से डिफ्यूज किया, तो ये न्यूट्रल था। जब ये डिफ्यूज किया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया,
और H जब डिफ्यूज किया इधर से, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनने लगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होल के ऊपर इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, इस तरफ, यानी कि होल को आने से रोकेगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, ऑपोजिट टू फील्ड, आने के लिए रोकेगा। तो इसके बाद और होल का आना धीरे धीरे कम होने लगेगा। उसके बाद एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। सब देखते हैं इक्विलिब्रियम में होता क्या है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सपोज इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका थिकनेस मान लेते हैं W है, तो यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये रीजन। अगर हम ग्राफिकली दिखाएंगे तो ये जो रीजन है, ये रीजन जो है इस साइड पॉजिटिव है, ये सपोज ये रीजन न्यूट्रल है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस राइज हो गया यहाँ तक, उसके बाद इधर पॉजिटिव पोटेंशियल। सो ऐसा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर आने, होल्स को इधर आने नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने नहीं दे रहा है। एक ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। होता क्या है, तो जिस समय फॉर्मेशन हुआ था होल्स इधर डिफ्यूज करने लगे, होल्स इस तरफ डिफ्यूज करने लगे, सो होल्स जो है इस तरफ डिफ्यूज करने लगे और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ डिफ्यूज करने लगे। सो डिफ्यूजन करंट जो है P से लेकर N की तरफ, डिफ्यूजन दोनों वजह से, होल का इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन का इस तरफ, लेकिन करंट कंट्रीब्यूशन दोनों वजह से सेम डायरेक्शन में। सो इस डिफ्यूजन के वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ जिसको हम बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये रोक रहा, लेकिन अगर यहां पर किसी होल का एनर्जी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस V0 क्रॉस करना है तो एनर्जी जो है EV0 से ज्यादा होना चाहिए। सो यहां पर अगर किसी होल का इससे ज्यादा एनर्जी है तो वो उसको क्रॉस कर जाएगा। उसी तरह यहां इलेक्ट्रॉन का अगर इससे ज्यादा है तो वो क्रॉस कर लेगा। तो अब भी कुछ डिफ्यूजन करंट है, उसका वैल्यू कम गया, लेकिन शुरू में जैसा फॉर्मेशन हुआ था उसका वैल्यू हाई था। जब इक्विलिब्रियम में आ गया तो उसका वैल्यू कम गया, लेकिन अब भी डिफ्यूजन करंट है, और किस डायरेक्शन में है, P to N। एक और करंट भी है, ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, यहां पर टेम्परेचर के चलते, हीट के चलते, जब भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज टर्न लेता है, अपनी तरफ स्वीप कर लेता है, और होल को नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइड स्वीप कर लेता है। सो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करते हैं, होल्स इस तरफ मूव करते हैं। सो होल्स इस तरफ मूव कर रहे या फिर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा, करंट तो इसी तरफ होगा। इस करंट को कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। सो जब हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम हो गया, ये इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। डिफ्यूजन करंट जो है आपका P से N साइड की तरफ है, ड्रिफ्ट करंट जो है आपका N से P साइड की तरफ। सो आगे बढ़ाते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड का मतलब जो करंट को एक डायरेक्शन में अलाउ करता है, उसको हम डायोड कहते हैं। और हम देखेंगे कि कैसा सेमीकंडक्टर जो जंक्शन बना है सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है। तो सेमीकंडक्टर का जो इस तरह से होता है, सेमीकंडक्टर इस तरह से कुछ होता है, ये आपका जंक्शन होता है। ये अगर P साइड है तो P साइड में आपका नेगेटिव आ जाता है, और N साइड है तो पॉजिटिव आ जाता है। ये फिक्स्ड आयंस है। ये आपका N साइड है, ये जंक्शन है, ये बहुत थिन होता है, मे बी 1/10 ऑफ यूजुअली। इसका थिकनेस कितना होगा, एग्जैक्ट मिडिल लाइन से इसका विड्थ इक्वल होगा नहीं होगा, ये सब डिपेंड करता है
आप जब डूप करते हैं, अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डूप करते हैं, अगर दोनों अपनी इक्वल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डूप किया तो इसका थिकनेस सेम होगा। तो इसका विड्थ कितना होगा ये भी डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ डूपिंग। हेवीली अगर डूपिंग है तो ये थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। ऑर्डिनरली इसका जो थिकनेस होता है 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर होता है। मान लेते कि एन साइड को हमने ज़्यादा डूपिंग किया, पी साइड को कम किया, तो इसका थिकनेस कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट में आपका डिफ्यूजन करंट इधर जा रहा है, डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन दोनों का हो रहा है। होल्स का डिफ्यूजन इस तरफ हो रहा, डिफ्यूजन ऑफ होल्स, होल्स पी से एन की तरफ हो रहा, और डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन से पी तक, और दोनों ही करंट इस तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आई करंट जो है डिफ्यूजन के चलते इस तरफ। इक्विलिब्रियम में एक और करंट है जो कि जब भी यहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगता है, होल इधर मूव करने लगता है, तो एक करंट इस तरफ भी होता है जो कि ड्रिफ्ट करंट। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट किस तरफ हो रहा है? इस तरफ हो रहा है, और होल का ड्रिफ्ट इस तरफ हो रहा है, यानी कि करंट जो है इस तरफ है, और दोनों ही करंट सेम डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो इक्विलिब्रियम में आई डिफ्यूजन आई और आई ड्रिफ्ट सेम होता है। तो ये आपका पीएन जंक्शन है, और जब हम जंक्शन डायोड बनाते हैं, यहाँ एक मेटल्स लगा देते हैं ताकि बाहर का कनेक्शन कर सके। एक मेटल्स लगा देते हैं इतना मेटल कॉन्टैक्ट्स के लिए, और बाहर में हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी या किसी रेसिस्टर या व्हाट एवर सो ऑन। ये जो स्लाइस बना है, एक साइड P और एक साइड N, वी हैव जंक्शन, इसको डायग्राम में सिंबॉलिकली इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से। ये वाला P साइड है, ये वाला N साइड है, इस तरह से दिखाते हैं। सो एरो जो है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। तो ये काम कैसा करता है देखते हैं। तो दोनों के दो तरह से कनेक्शन कराते हैं। एक पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं P के साथ, और एक बार नेगेटिव कनेक्ट करते हैं P के साथ। पहला जो कनेक्शन है फॉरवर्ड बायस कहते हैं। फॉरवर्ड बायस मतलब P साइड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। ये P साइड है, ये जंक्शन है, ये P साइड है, ये N साइड है। P साइड को आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, N साइड को नेगेटिव। सो कनेक्ट करने से पहले आपका जो जंक्शन था वो कुछ ऐसा रहा होगा। P साइड में आपका नेगेटिव रहा होगा, और ये सब इमोबाइल चार्जेस है, और N साइड में पॉजिटिव रहा होगा। ये जंक्शन इमोबाइल चार्जेस, और इनके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो इस तरफ है। इनके चलते जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आप जो अप्लाई किए पोटेंशियल डिफरेंस, ये ऑपोजिट टू इनबिल्ट पोटेंशियल। इसके चलते होगा क्या, ये जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन लेयर है, उसका विड्थ कम हो जाएगा। उसका विड्थ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और ये जो बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस या बैरियर पोटेंशियल, ये कम हो जाएगा। जब न्यूट्रल था, जब आपने अप्लाई नहीं किया था, मान लेते हैं बैरियर पोटेंशियल कुछ ऐसा था, ये बैरियर पोटेंशियल था, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये इसका विड्थ कम जाएगा, बैरियर पोटेंशियल कम जाएगा। कितना कम जाएगा डिपेंड करता है आपने कितना अप्लाई किया। अब जैसे जैसे ज़्यादा अप्लाई करने लगेंगे, बैरियर पोटेंशियल जो है वो कम होने लगेगा, और बहुत हाई में वो वैनिश भी हो जाएगा। तो जब आपने
यहाँ पर अप्लाई किया, पॉजिटिव साइड को P के साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव साइड को N के साथ कनेक्ट किया, तो ये जो बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगा। तो हमारा जो डिफ्यूजन करंट था जो कि P से N की तरफ था और ड्रिफ्ट करंट इस तरफ था, इक्विलिब्रियम में जब आपने अप्लाई नहीं किया था ये दोनों बराबर था। जब आपने पॉजिटिव को P के साथ कनेक्ट किया तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इनबिल्ट बैरियर पोटेंशियल का ऑपोजिट, जिसके चलते इसका विड्थ कम गया, बैरियर पोटेंशियल हाइट या बैरियर पोटेंशियल जो वो कमने लगा। अब डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा, डिफ्यूजन करंट जो है ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा हो जाएगा। Hence there will be a net current from P to N side. ये जो ड्रिफ्ट करंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि जंक्शन का रीजन में जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड या वैलेंस बॉन्ड जो टूटता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव पार्ट का टान लेता है, होल को नेगेटिव साइड टान लेता है। सो देयर इज ए करंट फ्रॉम N टू P, ड्रिफ्ट करंट, और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। सो ये चेंज नहीं हो रहा है। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया ये चेंज नहीं हो रहा, ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका ये जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम रहा है, बैरियर पोटेंशियल का हाइट कम रहा है, तो करंट ये बढ़ रहा है। सो नेट करंट फ्लो करेगा। और ये करंट किस तरह से फ्लो करेगा, कुछ अगर डायग्राम में हम देखना चाहेंगे ऐसा कुछ होगा। तो शुरू में आपका बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस है सिलिकॉन के लिए लगभग ऑन, वो तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से डोपिंग किया है सब के ऊपर, बट जो जनरल वैल्यू है 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। तो शुरू में करंट जो है ये अगर उससे कम है तो करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा। लेकिन एक बार ये उससे ज़्यादा हो गया, सपोज वो सिलिकॉन का है ये 0.7 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो करंट बढ़ने लगेगा और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेगा। ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ अगर फॉलो करता तो लीनियर लाइन रहता तो आप रेसिस्टेंस कहते चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, या फिर सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, लीनियर नहीं है, तो हर जगह आपका रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। सपोज आपको रेसिस्टेंस यहाँ निकालना है, ये डायग्राम I अगेंस्ट V का है, तो यहाँ अगर आपको रेसिस्टेंस निकालना है तो इसको डायनेमिक रेसिस्टेंस कहते हैं। डायनेमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका हर जगह वैल्यू अलग अलग, हर जगह स्लोप अलग अलग। सो इस जगह अगर आपको चाहिए एक छोटा सा इंटरवल चूज कर लीजिए। सो इस पॉइंट में चाहिए अगर एक छोटा सा इंटरवल ले लीजिए, डेल्टा से ये डेल्टा V है, यहाँ पर चेंज इन करंट क्या है डेल्टा I ले लीजिए। सो ये जो रेशियो आ जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा I, ये जो रेशियो आ जाएगा ये आपका इस पॉइंट का रेसिस्टेंस। सो डेल्टा V बाई डेल्टा I मतलब स्लोप का 1 बाई स्लोप। स्लोप जो होता है चेंज इन Y बाई चेंज इन X होता है, हमको यहाँ पर डेल्टा V बाई डेल्टा I, सो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। सो ब्रीफ में जब भी फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं ये जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर का कम होने लगता है, बैरियर पोटेंशियल कम होने लगता है, डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है। और कितना बढ़ता है डिपेंड करता है आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा और लीनियरली नहीं बढ़ेगा। शुरू में जब तक आपका जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ये जो बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस से कम है करंट जो है नेग्लिजिबल रहेगा। लेकिन एक बार उसको क्रॉस कर जाते हैं करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है और ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। इसलिए आपको रेसिस्टेंस का जो ओम्स लॉ में फार्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, यहाँ इंस्टेंट डायनामिक रेसिस्टेंस कहते हैं। हर इंस्टेंट पर हर पॉइंट पर अलग अलग। तो ये है फॉरवर्ड बायस जिसमें करंट फ्लो करता है P से N और ये करंट बढ़ने लगता है जैसा जैसा आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया। और ये करंट जो है यूजुअली मिली एम्पेयर में होता है। लेकिन अगर हम उल्टा कर देते हैं यानी कि N को कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव साइड को कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव साइड को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं P के साथ, नेगेटिव साइड को
कनेक्ट करते हैं P के साइड और पॉजिटिव को N के साइड, तब अब जो है ये डिप्लीशन लेयर है उसका थिकनेस बढ़ जाता है, ये P है, ये N है, ये बढ़ जाता है, ये फिक्स्ड आयंस है, इसका थिकनेस बढ़ जाता है। और बैरियर, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग था, जब आपने उल्टा कनेक्ट किया, रिवर्स बायसिंग किया, नेगेटिव टर्मिनल को P के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल को N के साथ कनेक्ट किया, ये जो डिप्लीशन लेयर का थिकनेस बढ़ जाता है, हेंस बैरियर पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। सो बैरियर पोटेंशियल जब बढ़ जाता है, जब हमने कुछ अप्लाई नहीं किया था, दोनों बराबर था, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर था, लेकिन अब बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस जो बढ़ गया, ये रिवर्स बायसिंग में बढ़ गया, तो जो अगर ये बढ़ गया तो किसी चार्ज कैरियर को इसको क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए E इंटू बढ़ा हुआ बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इनका मात्रा, डिफ्यूजन करंट का मात्रा जो वैल्यू जो है वो कम नहीं लगेगा। अब जितना ज़्यादा बायसिंग का उतना कम नहीं लगेगा, और वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब करंट जो है सिर्फ ड्रिफ्ट करंट। लेकिन ड्रिफ्ट करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। तो जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं किए, ड्रिफ्ट करंट सेम रहेगा। डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट जीरो है, सिर्फ ड्रिफ्ट करंट। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, सिर्फ ड्रिफ्ट करंट रहेगा, जो कि इसको आप बढ़ा भी रहे हैं, नेगेटिव साइड में बढ़ा भी रहे हैं, तो ये बढ़ नहीं रहा, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन जंक्शन का रीजन में जो होता है, वो ड्रिफ्ट करंट डिसाइड करता है, और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन आप कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज आएगा जहां पर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसका मैकेनिज्म अलग है, उसको हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तो वहां पर सडनली करंट राइज करेगा, जिसको हम ब्रेकडाउन बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो एक नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जहां पर ब्रेकडाउन होता है, वहां पर सडनली करंट राइज करता। तो आज का डिस्कशन था ये फॉरवर्ड बायस रीजन, ये रिवर्स बायस रीजन। ये वाला करंट बहुत ही छोटा होता है, ये करंट जनरेट होता है टेम्परेचर के चलते। सो एक ही ग्राफ में इस तरफ हम मिली एम्पेयर दिखा रहे हैं, और ये करंट बहुत छोटा होता है, अलग स्केल ले रहे, क्योंकि इसको अगर मिली एम्पेयर में अगर इसको लेंगे तो ये लाइन ऑलमोस्ट V वाला लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाएगा और दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम थोड़ा सा इसको अलग स्केल लेते हैं, माइक्रो एम्पेयर, ताकि कुछ दिखा सके, क्योंकि ये करंट बहुत स्मॉल वैल्यू रहता है। तो ये है आपका जंक्शन डायोड। डायोड का मतलब अलाउइंग करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। ये किस डायरेक्शन में अलाउ करता है? जब फॉरवर्ड बायस्ड। रिवर्स बायस में अलाउ नहीं करता, क्योंकि माइक्रो एम्पेयर करंट एक स्मॉल करंट होता है। ऑल प्रैक्टिकल पर्पज के लिए इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। सो ये जंक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में करंट अलाउ करता है, रिवर्स बायस में जीरो करंट। तो इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बैटरी है 6 वोल्ट का है, और ये आपका एक जंक्शन डायोड है, ये रेसिस्टर है 2 ओम का है, इधर एक रेसिस्टर है 3 ओम का, इधर एक है, इधर एक जंक्शन है पीएन जंक्शन, और एक 5 ओम का। और हमें पूछा गया है कि इसमें करंट कितना है। तो यहां पॉजिटिव जो है P को कनेक्ट है, और यहां ये इसके लिए पॉजिटिव जो है, ये यहां पर पॉजिटिव जो है N के साथ कनेक्ट, मतलब ये रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस में जो है करंट नेग्लिजिबल होता है। रिवर्स बायस में हम रेसिस्टेंस जो है इनफाइनाइट लेते हैं, ये इनफाइनाइट लेते हैं, मतलब इधर कोई करंट नहीं होगा। सो करंट जो है इसी सर्किट में होगा। तो इस सर्किट में करंट कितना होगा? सो ये दोनों सीरीज में है, 3 + 2 5, वोल्टेज है 6, सो करंट हो गया 6/5, 1.2 एम्पीयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां एक रेसिस्टर है, तो हमें यहाँ पर 6 ओम है, यहाँ 3 ओम है, ये सिलिकॉन है, और ये आपका 5 ओम है, ये 14 वोल्ट। हमें पूछा गया कि इस ब्रांच में करंट कितना है। तो यहाँ ये फॉरवर्ड बायस्ड है, पी साइड के साथ कनेक्ट है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, और फॉरवर्ड बायस्ड में हम जो है ओमिक रेसिस्टेंस, आइडियल केसेस में ओमिक रेसिस्टेंस 0 लेते हैं। तो अगर 0 रेसिस्टेंस है तो ये दोनों पैरेलल हो गया, पैरेलल में इक्विवेलेंट हो गया 3 × 6/3 + 6 2 ओम हो गया। ये 2 ओम जो है ये 5 ओम के साथ सीरीज में है, सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 5 + 2 7 ओम। सो करंट जो हो जाएगा, करंट 14/7 2 एम्पेयर। सो उस करंट का यहां पर डिवीजन हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में कॉमन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस से V1 = करंट इंटू यहां का रेसिस्टेंस जो कि 2 है। सो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो गया। हमें करंट आइदर इस ब्रांच में मांगा गया या फिर इस ब्रांच में मांगा गया, किसी एक ब्रांच में, सपोज इस ब्रांच में मांगा गया, तो इस ब्रांच का करंट हो जाएगा, पैरेलल है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सो करंट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। अगर इस ब्रांच में मांगा होता तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। सो फॉरवर्ड बायस्ड में हम आइडियल केसेस में ओमिक रेसिस्टेंस 0 ले रहे हैं, और रिवर्स बायस में आइडियल केसेस में हम रेसिस्टेंस इनफाइनाइट ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार जो ये सिलिकॉन है, आइडियल केस नहीं लेते हैं, यहाँ का बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं 0.7 वोल्ट, और ये हम फॉरवर्ड बायस किए हैं, ये मान लेते हैं हमने 10.7 वोल्ट किया, और ये रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि 5 ओम है, हमको करंट निकालना है। तो ये यहाँ पर इनबिल्ट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल जो है 0.7 वोल्ट है, वो किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू दिस, यानी कि यहाँ का जो ड्रॉप होगा ये 0.7 वोल्ट होगा, यहाँ 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो फिर यहाँ कितना होगा, टोटल 10.7 वोल्ट है, राउंड द लूप नेट फॉल 0 होना चाहिए, यहाँ 0.7 है, इसका मतलब यहाँ 10 वोल्ट। तो करंट कितना हो गया, 10/5 यानी कि 2 एम्पेयर। तो इस बार हम आइडियल केस नहीं लिए, यहाँ जो ड्रॉप है उसको अकाउंट में लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पर फिर से अकाउंट में लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है 10.2 वोल्ट, ये आपका 4 ओम दिया हुआ है, और यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल है 0.7 है, दोनों सिलिकॉन है, या फिर इसको सिलिकॉन ले लीजिए, इसको जर्मेनियम ले लीजिए, सिलिकॉन ले लीजिए, इसको जर्मेनियम ले लीजिए। यहाँ सपोज 0.7 वोल्ट है बैरियर पोटेंशियल, यहाँ 0.3 वोल्ट, ये वाला रेसिस्टेंस सपोज 3 ओम दिया गया, और हमें पूछा गया इसमें करंट कितना है। सो यहाँ 0.3 वोल्ट है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो यहाँ 0.3 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 0.3 वोल्ट है। सो पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट, रेसिस्टेंस 3 ओम, सो करंट हो जाएगा 0.3/3 0.1 एम्पेयर हो जाएगा। सो नेट फॉल जो है 0 होता है, नेट फॉल 0 होता है, यहाँ 0.7 हो गया, यहाँ 0.3 हो गया, तो बाकी जो रह गया 0.7 0.3 1 चला गया, तो यहाँ पर रह जाएगा आपका 10.2 - 1 9.2,
तो ये जो करंट है, दिस करंट एंड दिस करंट सेम रहेगा। ये जो करंट है आपका 9.2/4 2.3 एम्पेयर हो गया। सो यहां से 2.3 एम्पेयर आ रहा है, 0.1 उधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा। सो आ रहा था 2.3, इधर चला गया 0.1, तो रह जाएगा 2.2 एम्पेयर। तो हमने दो केसेस आइडियल सेमीकंडक्टर का डिस्कस किया, जिसमें फॉरवर्ड बायसिंग में 0 ओमिक रेसिस्टेंस है, रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट है, और दो ठो केसेस जहां पर हम एक्चुअल बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस को लिया था। कोई भी जो जंक्शन डायोड होता है, उसका जो बीच का जंक्शन पार्ट जो होता है, ये डिप्लीशन रीजन रहता है। डिप्लीशन रीजन मतलब यहां का फ्री चार्ज डेंसिटी जो है 0 है, चार्ज कैरियर जो है वो नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में होल्स नहीं है और एन साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो चार्ज कैरियर डेंसिटी 0 है। सो इस पार्ट का जो रेसिस्टेंस हाई रहता है। सो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस पीएन जंक्शन, वो यहीं पर होता है। ये पूरा रेसिस्टेंस इसी रीजन के है। ये रीजन जो है इसका ओमिक रेसिस्टेंस 0 है, इस रीजन का ओमिक रेसिस्टेंस 0 है। सो ओमिक रेसिस्टेंस सिर्फ वो जंक्शन रीजन का होता है, ड्रॉप जो होता है उसी जंक्शन पे होता है। सो ये था आज का क्लास था जंक्शन डायोड। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड।